परंतु दुख की बात तो ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग बेहोशी में जीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि हम तो बड़े अच्छे इंसान हैं, परंतु हमारे साथ बुरा होता है। अब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो आज इसी संदर्भ में मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी है 40 वर्षीय ब्रजेश नाम के एक व्यक्ति की। उसके पिताजी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और छोटे भाई को नशे की लत लग चुकी है। ब्रजेश को भी यह शिकायत है कि वह और उसके परिवार के सारे सदस्य तो बड़े ही अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई ही की, परंतु उसके परिवार के साथ बहुत ही बुरा हुआ। तब ब्रजेश के दोस्तों ने उसे शहर के जाने माने लाइफ कोच मिस्टर कुमार से मिलने की सलाह दी। मिस्टर कुमार के दिए गए सलाह बड़े ही कारगर सिद्ध होते हैं। ब्रजेश मिस्टर कुमार के सामने पहुंचा और उसने वहां जाकर भी अपनी शिकायत दोहराई कि मैं और मेरे परिवार के सारे सदस्य बड़े ही अच्छे हैं, परंतु मेरा परिवार बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा है। तब मिस्टर कुमार ने कहा कि क्या क्या बुरा हुआ है तुम्हारे परिवार के साथ, मुझे विस्तार से बताओ। तब ब्रजेश ने बताया कि उसके पिताजी एक बहुत ही नेक और भले इंसान रहे हैं। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर जाया करते थे और हर दिन किसी 5 लोगों की सहायता अवश्य करते थे। उसके दादाजी भी यही किया करते थे। ब्रजेश ने कहा कि मैं भी इसी परंपरा का पालन करने की कोशिश तो करता हूँ, परंतु समय के अभाव के कारण उतना नहीं कर पाता जितना मेरे पिताजी और दादाजी किया करते थे। हाँ, ऑफिस से लौटते वक्त मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ और मंदिर के बाहर बैठे कुछ 5 भिखारियों को कुछ पैसे दान में अवश्य दे दिया करता हूँ। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का मानसिक संतुलन कब से खराब है। तब ब्रजेश ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से पिताजी इन हालातों से गुजर रहे हैं, परंतु इसके पीछे की कहानी बहुत ही लंबी है। कुछ साल पहले मेरे पिताजी के एक दूर के रिश्तेदार को पैसों की आवश्यकता थी। पिताजी ने उनकी आर्थिक सहायता की। उन पैसों को लेकर वे मुंबई चले गए और वहां जाकर अपना व्यापार शुरू किया। बहुत जल्द ही उनका व्यापार फल फूल गया, परंतु कुछ वर्षों पहले किन्हीं कारणों से जब हमारे परिवार को आर्थिक तंगी की हालत से गुजरना पड़ रहा था, तब मेरे पिताजी ने उनसे सहायता की अपेक्षा रखी, परंतु उन्होंने आर्थिक सहायता देने से तो मना कर दिया। हाँ, लेकिन मेरे छोटे भाई को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए राजी हो गए थे। जब मेरे छोटे भाई को नशे की लत लग गई, तब हमें पता चला कि पिताजी के उस दूर के रिश्तेदार का मेन व्यापार तो ड्रग की सप्लाई करना था। मोटर पार्ट्स की दुकान तो उन्होंने बस दिखावे के लिए खोल रखा था। यह सब जानने के बाद पिताजी को बहुत सदमा लगा और तब से ही उनकी मानसिक हालत इस तरह की हो गई है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इतने भले इंसान के साथ भला ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छाई पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। तब मिस्टर कुमार ने कहा कि जानते हो ब्रजेश, भलाई और बुराई के बीच एक बारीक सा फर्क है और इस बारीक से फर्क को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस फर्क को सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो वास्तव में माइंडफुल इंसान होते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग माइंडफुल का अर्थ भी ना समझ पाए, तो साधारण अर्थों में तुम यह समझ सकते हो कि जो लोग होश में जीते हैं वही भलाई और बुराई के इस बारीक से फर्क को समझ पाते हैं। जो लोग माइंडफुल होते हैं, अर्थात अपने होशो हवास में जीते हैं, उनमें सेल्फ अवेयरनेस होता है। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होता है कि वे क्या करना चाहते हैं, किसी काम को क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और जो कुछ भी कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग बेहोशी में जीते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो कुछ निर्धारित कोरम को पूरा कर लेते हैं और अपने आप को भला इंसान समझने की भूल करते रहते हैं। और मजे की बात तो यह है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को अपनी भलाई का घमंड भी हो जाता है और बहुत सारे लोग तो अपने इस सो कॉल्ड भलाई के बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी लगा बैठते हैं।
अब ऐसे लोगों के ईगो को जब चोट पहुंचती है या फिर उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि यह दुनिया तो खराब है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हम तो भले हैं परंतु हमारे साथ तो लोग बुरा करते हैं। तुम्हारे पिताजी ने हर दिन 5 लोगों की सहायता तो की, परंतु क्या कभी यह जानने की कोशिश की कि वे लोग किस तरह के कार्यों में लिप्त हैं? क्या वे लोग सचमुच सहायता के पात्र हैं भी या नहीं? उन्होंने तुम्हारे दादाजी के द्वारा बनाई गई परंपरा का बस आंख मूंद कर पालन किया और उम्मीद लगा बैठे कि अब लोग उनके साथ भी भलाई करेंगे, लोग उनकी भी मदद करेंगे। अगर तुम सचमुच किसी की मदद करना चाहते हो तो उसकी सोच को बदलने में मदद करो, उसकी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करो। और हाँ, मेरी यह सलाह है कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत करो, माइंडफुल इंसान बनने की कोशिश करो। बेहोशी में रहकर जीवन मत जियो, होश में रहकर जीवन जियो। तब अगर बुरी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ भी जाती हैं तो उनका सामना तुम बड़े अच्छे तरीके से कर पाओगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।